पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में एक खानदान ऐसा भी गुजरा है जिसने कमाल का अरूज देखा। बहुत कम वक्त में शोहरत और इज्जत में वो मुकाम हासिल किया जो शायद कई दहाइयां काम करने वाले फनकार भी हासिल ना कर पाए। बहुत कम वक्त में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाना और जब अपने कैरियर की पीक पर पहुंचे तो मलकुल मौत ने आ घेरा। अपने अरूज का दौर देखना नसीब नहीं हुआ और इसी एक फैमिली के साथ एक से जायद बार ऐसा हो चुका है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुनव्वर ज़रीफ और उसकी फैमिली की। ये बात अब जुबान ज़द आम है कि ज़रीफ फैमिली की जिंदगियां बहुत कम होती हैं क्योंकि इस खानदान के ज्यादातर अफराद जवानी में ही इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। वैसे जिंदगी, मौत, रिज़्क हर चीज अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह बेहतर जानता है कि किसकी जिंदगी कब तक होगी, मगर बहैसियत इंसान अगर दुनियावी मामलात को सामने रखकर गौर किया जाए तो देखकर हैरानगी होती है कि मुनव्वर ज़रीफ की फैमिली में अक्सर मर्द जवानी में ही इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुनव्वर ज़रीफ की फैमिली में कौन कौन से लोग जो शोबिस इंडस्ट्री में आए और अरूज हासिल किया और फिर अरूज पर पहुंचते ही मुल्कुल मौत ने आ घेरा। ज़रीफ फैमिली और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का पहला कॉमेडियन ज़रीफ, जिसका असल नाम मोहम्मद सादिक था, जो मुनव्वर ज़रीफ के बड़े भाई थे। कॉमेडियन ज़रीफ 1 जून 1926 को गुजरांवाला में पैदा हुए। ये एक कमहार खानदान था। ज़रीफ पाकिस्तान का वो वाहिद कॉमेडियन था जो फिल्मों में टाइटल रोल करते थे और इस फॉर्मेट में बहुत कामयाबी हासिल की। ज़रीफ की पहली फिल्म का नाम था दो किनारे, जो 1949 को रिलीज हुई। ज़रीफ को अपनी फिल्मी कैरियर में अरूज उस वक्त की मशहूर फिल्म पाटे खान से मिला, जो 1955 को रिलीज हुई। इस फिल्म में ज़रीफ के हमरा मशहूर गुलकारा व अदाकारा जुबैदा खानम थी। 1956 की फिल्म माही मुंडा, जिसका एक मशहूर गाना जो ज़रीफ पर पिक्चराइज हुआ, जिसके बोल हैं रन्ना बालिया दे पक्कन पराठे ते छड़ियां दी अग ना बले। इस गाने ने ज़रीफ को शोहरत बख्शी और अरूज की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ज़रीफ ना सिर्फ अच्छे अदाकार व कॉमेडियन थे बल्कि बहुत सुरीली आवाज भी रखते थे। फिल्म छू मंतर जो 1959 को रिलीज हुई, उसका एक गाना जो जुबैदा खानम और ज़रीफ ने एक साथ गाया, जिसके बोल हैं बुरे नसीब मेरे वैरी होया प्यार मेरा। 1959 की सुपरहिट फिल्म करतार सिंह में मुनफरद अदाकारी करके ये साबित किया कि ज़रीफ सिर्फ एक अच्छे कॉमेडियन ही नहीं बल्कि बहुत मंजे हुए अदाकार भी हैं जो हर किस्म के रोल को निभाना बखूबी जानते हैं। ज़रीफ की सुपरहिट फिल्मों का नाम है पाटे खान, जो 1955 को रिलीज हुई, मोरनी और फिल्म माही मुंडा जो 1956 को रिलीज हुई, यक्के वाली 1957 को, मुखड़ा, अनारकली और छू मंतर ये तीनों फिल्में 1958 को रिलीज हुई और करतार सिंह 1959 को। यह दौर ज़रीफ के अरूज का दौर था, बल्कि ज़रीफ अपने कैरियर की पीक पर थे, मगर ज़रीफ को यह मालूम नहीं था कि इससे अगला साल 1960 उसकी जिंदगी का आखिरी साल साबित होगा। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक चमकता बल्कि उभरता हुआ सितारा अपनी शोहरत की बुलंदियों को छू रहा था, या यूं कह ले कि कामयाबी का सफर शुरू हो चुका था, मगर जिंदगी ने साथ छोड़ दिया। 30 अक्टूबर 1960 को सिर्फ 34 साल की उम्र में बवजह हार्ट अटैक अपने खालिक हकीकी से जा मिले। ज़रीफ की आखिरी फिल्म उनके मरने के 2 सालों बाद 1962 को रिलीज हुई। ज़रीफ ने अपने कैरियर में तकरीबन 60 के करीब फिल्मों में अदाकारी की। ज़रीफ के इस दुनिया से चले जाने के बाद उसके भाई मुनव्वर ज़रीफ ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। अपने भाई की बदौलत मुनव्वर ज़रीफ को फिल्मों में आसानी से काम मिल गया। फिर दुनिया ने देखा कि मुनव्वर ज़रीफ ने अपने भाई ज़रीफ के खिलाफ को ना सिर्फ पुर किया बल्कि बहुत कामयाबी भी समेटी। मुनव्वर ज़रीफ ने बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा शोहरत हासिल कर ली। अपने बड़े भाई ज़रीफ की निस्बत मुनव्वर ज़रीफ ने बेपनाह शोहरत, इज्जत और दौलत समेटी। आज भी चाहे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के कॉमेडियन का जिक्र आए तो मुनव्वर ज़रीफ का नाम उस लिस्ट के टॉप अदाकारों में आएगा। मुनव्वर ज़रीफ 2 फरवरी 1940 को गुजरांवाला में पैदा हुए। बतौर मज़ाहिया अदाकार सबसे पहले फिल्म ऊंचे महल में कास्ट किया गया, मगर ऊंचे महल से पहले 14 जून 1961 को मुनव्वर ज़रीफ की एक और फिल्म डंडिया रिलीज हो गई और यूं डंडिया मुनव्वर ज़रीफ की पहली फिल्म करार पाई। मुनव्वर ज़रीफ से छोटे 2 भाई मजीद ज़रीफ और रशीद ज़रीफ ने भी फिल्मों में काम किया, मगर वो कामयाबी हासिल ना कर सके जो ज़रीफ और मुनव्वर ज़रीफ को थी। मुनव्वर ज़रीफ के वालिद एक सरकारी ऑफिसर थे। अपने भाई ज़रीफ की भरी जवानी में वफात के बाद मोहम्मद मुनव्वर ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और मुनव्वर ज़रीफ का फिल्मी नाम इख्तियार किया। मुनव्वर ज़रीफ की शादी तहसील कामोगी में रिश्तेदारों के यहाँ खानदानी रजामंदी से हुई। मुनव्वर ज़रीफ एक बासलाहियत अदाकार थे। मुस्कुराहटें और कहके बांटने वाले इस शख्स का नाम मोहम्मद मुनव्वर था, जो फिल्मी दुनिया में दाखिल होने के बाद मुनव्वर ज़रीफ हो गया। अपनी बेसाख्ता अदाकारी की वजह से बहुत जल्द फिल्मी दुनिया में अपना नाम और मुकाम बना लिया। देखते ही देखते उर्दू और पंजाबी फिल्मों की जरूरत बन गए, जिसका अंदाजा इस अमर से लगाया जा सकता है कि अपने 15 साल फिल्मी कैरियर में उन्होंने 321 फिल्मों में काम किया, यानी औसतन हर साल उनकी 21 फिल्में रिलीज होती थी। मुनव्वर ज़रीफ की पहली सुपरहिट फिल्म हथ जोड़ी थी, जो 4 दिसंबर 1964 को रिलीज हुई।
इसके बाद पीछे पलटकर नहीं देखा। अपनी हर फिल्म में अपनी जुगतों और बेसाख्ता फिक्रों से लबरेज अदाकारी से पंजाबी फिल्मों के सबसे बड़े मजाहिया अदाकार के तौर पर तस्लीम किए जाने लगे। रफ्ता रफ्ता मुनव्वर ज़रीफ की शख्सियत को सामने रखकर फिल्में लिखी जाने लगी। बनारसी ठग, जीरा ब्लेड, रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ, नौकर वोटीदा, खुशियां, शीडा पिस्टल, चक्करबाज, मेरा नाम पाटे खान, हुक्म दा गुलाम, नमक हराम, बंदे दा पुत्र और आजदा माहीवार इनकी ऐसी ही लातादाद फिल्मों में से चंद एक के नाम हैं। इनकी आखिरी फिल्म लहू दे रिश्ते जो 1980 को रिलीज हुई। मुनव्वर ज़रीफ ने रंगीला के साथ भी मुतअद्दिद फिल्मों में काम किया। इन दोनों अदाकारों के बेसाख्ता फिक्रे और जुगतें फिल्म बीनों के जहन में आज भी महफूज हैं। मुनव्वर ज़रीफ ने 1971 में फिल्म इश्क दीवाना में पहली मर्तबा खसूसी निगार अवार्ड हासिल किया। इसके बाद फिल्म बहारो फूल बरसाओ और जीनत में बेहतरीन मज़ाहिया अदाकार के तौर पर निगार अवार्ड्स मिले। कामयाबियों का सिलसिला जारी था। अपने कैरियर के अरूज पर थे कि एक बार फिर वैसा हुआ जैसा इससे पहले उनके बड़े भाई ज़रीफ के साथ हुआ था। 29 अप्रैल 1976 को जब मुनव्वर ज़रीफ 36 वर्ष की उम्र के थे कि अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत वाक़ई हो गई और यूं ज़रीफ फैमिली का एक और बहुत बड़ा अदाकार पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को बेयारो मददगार छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गया। मुनव्वर ज़रीफ की अचानक मौत से न सिर्फ ज़रीफ फैमिली बल्कि पाकिस्तान को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में मुनव्वर ज़रीफ के चले जाने से एक बेहतरीन अदाकार और कॉमेडियन से महरूम हो गई। मुनव्वर ज़रीफ को लाहौर बीबी पाक दामना कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। फिर इस खानदान के तीसरे शख्स ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। वो शख्स था मुनव्वर ज़रीफ का अकलौता बेटा फैसल मुनव्वर ज़रीफ। फैसल मुनव्वर ज़रीफ ने अपने वालिद की वफात के 17 सालों बाद फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। पहली फिल्म का नाम था पुत्र मुनव्वर ज़रीफ था जो 1993 में रिलीज हुई। फिल्म स्टार रीमा खान फैसल मुनव्वर ज़रीफ के हमरा हीरोइन थी, मगर बदकिस्मती से यह फिल्म कामयाबी हासिल ना कर सकी। फिर दूसरी फिल्म 1995 में पुत्र जीरे ब्लेड था और तीसरी फिल्म खोटे सिक्के। इन तीनों फिल्मों में अदाकारी की, मगर ये तीनों फिल्में बुरी तरह फ्लॉप रहीं। फैसल मुनव्वर ज़रीफ ने तीनों फिल्मों की नाकामी के बाद फिल्मों में ना काम करने का फैसला किया। फिल्म इंडस्ट्री को खैरबाद कहा और बैरून मुल्क शिफ्ट हो गए। बैरून मुल्क में ही शादी कर ली और गुमनामी की जिंदगी गुजारने लगे। फिर गुज़िश्ता साल 2019 अगस्त के महीने की 20 तारीख को एक अफसोसनाक खबर सुनने को मिली कि पाकिस्तान के लेजेंड कॉमेडियन मुनव्वर ज़रीफ के अकलौते बेटे फैसल मुनव्वर ज़रीफ भी बवजह हार्ट अटैक मोरक्को में वफात पा गए, जिसको सुनकर हर कोई हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि ज़रीफ, मुनव्वर ज़रीफ और अब फैसल मुनव्वर ज़रीफ तीनों ही अपनी जवानी में इस दुनिया से रुखसत हो गए। फैसल मुनव्वर ज़रीफ की मौत ने ज़रीफ और मुनव्वर ज़रीफ की मौत का गम एक बार फिर ताज़ा कर दिया। हर कोई इस मौत पर अफसुर्दा दिखाई दिया। फैसल मुनव्वर ज़रीफ की उम्र तकरीबन 42 साल के करीब थी। फैसल मुनव्वर ज़रीफ के दो बेटे हैं जो बैरून मुल्क अपनी वालदा के हमरा ही मुकीम हैं। फैसल मुनव्वर ज़रीफ की मैयत को 2 सितंबर 2020 को पाकिस्तान लाया गया और नमाज जनाजा अदा करके सुपुर्द खाक कर दिया गया। और यूं ज़रीफ, मुनव्वर ज़रीफ और फैसल मुनव्वर ज़रीफ तीनों अपनी जवानी में ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह पाक से खुसूसी दुआ है कि फैसल मुनव्वर ज़रीफ के बेटों को सेहत व तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता करे, आमीन। ये थी ज़रीफ खानदान की दुख भरी कहानी। एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर ज़रीफ, मुनव्वर ज़रीफ और फैसल मुनव्वर ज़रीफ को बख्श दें। अल्लाह पाक तीनों की मग़फ़िरत फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को प्रेस करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।